गाइस मैं आपको बनारस का बहुत अच्छा व्यू दिखाऊंगा। आप वीडियो का पूरा अच्छे से देखिए। बनारस में जो चीज़ है एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। जो सत्य है वो भी दिखाऊंगा और जहाँ मृत्यु है वो भी दिखाऊंगा। आप बस वीडियो देखते जाइए, आपको वीडियो में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए। तो गाइस ये बनारस घाट का बहुत ही फेमस गंगा आरती है जो हर रोज़ शाम में 6 बजे होता है। इसको देखने के लिए बहुत ही लोग जाम लगाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। एक बार आप देखिए, आपको भी मजा आएगा देखने में। यहाँ पंडित जी लोग लाइन में लगे हुए रहते हैं, खड़े होकर इतने अच्छे तरीके से आरती लगाते हैं। उनका जैसे रोज़ का यही काम है, इसी की वजह से उन लोग इतने अच्छे से आरती लगाते हैं और गाते हैं कि लोग का दिल खुश हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग आस्था से जुड़े हुए होते हैं, देवता से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए रोज़ शाम को लोग आते हैं। यहाँ बैठने से बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है लोगों को, दिल में जो आस्था है उनको सुकून मिलता है। महादेव से बहुत लोग जुड़े होते हैं, उनको भी बहुत खुशी मिलती है आरती में आकर। यहाँ कम से कम सैकड़ों में लोग नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों की तादाद में आते हैं। इसी की वजह से बनारस फेमस है। आरती में लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ करते हैं, क्योंकि आरती के बिना बनारस कभी। आरती देखने के बाद हम लोग चल देते हैं नाव पर घूमने, क्योंकि सबका मन था कि आज नाव पर थोड़ा घूम लिया जाए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है नाव पर घूमने के लिए। तो मैं और अपने दोस्तों के साथ प्लान करने लगा कि चलो नाव पर घूमते हैं। तो पारा पारी सभी नाव वालों से बात करते हैं कि मतलब कौन सबसे सस्ता में नाव लेकर चलेगा। फिर मेरा दोस्त एक नाव वाला से बात करके आता है तो सेटलमेंट अच्छे से हो जाता है। फिर हम लोग नाव के अंदर चले जाते हैं और मेरे दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि वो लोग पहली बार नाव का सवारी कर रहे थे और मैं भी पहली बार कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खुश था, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ और मेरे दोस्त लोग कभी नहीं किए थे, इसीलिए वो लोग ज़्यादा खुश थे। और नाव का सवारी इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अंदर जाने के बाद गंगा जी में बहुत अच्छा व्यू दिखता है, बहुत ही अच्छा। और उससे भी पहले एक और अच्छा दृश्य दिख गया, जिसमें लोग दिया जलाकर पानी में छोड़ देते थे। उनका आस्था जुड़ा हुआ था गंगा जी से, वो दिया जलाकर गंगा जी में छोड़ देते थे और ये दिया बह कर बीच में चली जाती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई जुगनू बैठा हो नदी के बीच में। बहुत मज़ा आता देखने में। ऐसा दृश्य आपको कहीं नहीं दिखेगा, केवल बनारस आना पड़ेगा आपको ऐसा दृश्य देखने के लिए। फिर उसके बाद देखिए कि कौन दिया रख रहा है, तो देखिए कि दो भैया थे जो एकदम अच्छे अपने शांति मन के लिए दिया जला के रखे और फिर उसको छोड़ दिए। फिर उसके बाद मेरा दोस्त सबको पवित्र करने लगा गंगा पानी से, क्योंकि गंगा पानी बहुत ही पवित्र पानी है जो जिसमें कभी भी कीड़ा नहीं लग सकता है। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए, मनोरंजन करते हुए नाव पर बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी तो ज़्यादा सवारी नहीं आने के कारण हम लोग का नाव चल नहीं पाता है। वेट कर रहे थे कि जल्दी से भर जाए। फिर धीरे धीरे आदमी बढ़ते हैं, एक दो करके नाव भर ही जाता है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग आरती जस्ट ख़त्म होते ही बैठ जाते हैं नाव में। इसी की वजह से हम लोग को ज़्यादा टाइम झेलना पड़ता है नाव में बैठने के लिए। तो हम लोग के बैठे बैठे मन उनकसा गया था, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम से बैठ चुके थे। इसीलिए अब सोच रहे थे नाव से उतरने के लिए। तभी देखते हैं कि लोग उधर से टूट पड़े हैं नाव में सवारी करने के लिए। बहुत ही लोग आ रहे थे हाली हाली। फिर उसके बाद सब लोग नाव में बैठ जाते हैं और सबको एक एक जैकेट प्रोवाइड होता है, क्योंकि आप नाव में से गिर भी सकते हैं और जैकेट की वजह से आप डूब नहीं सकते हैं, क्योंकि जैकेट में ऐसा फोम होता है आपका शरीर पानी के ऊपर तैरने लगेगा। इसी की वजह से सब लोग जैकेट पहन कर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन पुलिस घूमते रहता है गंगा जी के बीच में। जो जैकेट नहीं पड़ता है उस पर फाइन लग जाता है। और जब गंगा जी के बीच में जाते हैं तो उसका दृश्य आप पूछिए ही मत, इतना खतरनाक, इतना सुंदर कि लगता है कि ऐसा दृश्य कहीं नहीं होगा। और गंगा जी में पानी में हाथ डालकर और उछाल के पानी सबको शुद्ध करना, इसमें और मज़ा आ रहा था। एकदम ठंडा ठंडा पानी और उसमें हाथ डालकर रात में घूमना, उसका मज़ा ही कुछ और है। ये मज़ा केवल बनारस में ही मिल सकता है। और जो नाव थे उस पर लाइट लगा हुआ था, जैसे लग रहा था कि पनडुब्बी जहाज़ चल रही है पानियों के बीच में। और घाट के किनारे किनारे इतने सुंदर सुंदर दृश्य पूछिए मत। बस करना क्या है, बैठिए नाव पर और घूमते रहिए गंगा जी के बीच में। आपको हर कुछ मिलेगा देखने के लिए। किनारे किनारे बस नज़र डालते जाइए, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। मैं तो पूरा बनारस ही घूम लिया एक दिन में। नाव पे बैठने के बाद पूरा घाट घूम लिया।
और आप भी घूम सकते हैं मेरे साथ। जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ और एंजॉय करिए मेरे फुल वीडियो को। तो गाइस हम लोग बैठे बैठे देखते हैं नाव से कि हम लोग को कुछ अद्भुत चीज़ दिखाई देता है। तो लोग से पूछते हैं कि भाई ये क्या था, तो लोग बताते हैं कि बनारस क्यों फेमस है, महादेव के चलते। ये महादेव जी के अंदर जाने का प्रवेश गेट है। इसी गेट से हम लोग महादेव जी का दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि ये मेन गेट है। इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी पास करने के बाद महादेव जी का दर्शन हो सकता है। इसी वजह से लोग यहाँ बैठकर फ़ोटो लेते हैं, रेस्ट भी करते हैं, क्योंकि अंदर लाइन में लगना पड़ता है, भीड़ ना हो जाए इसी वजह से। फिर उसके बाद जो चीज़ दिखाई देता है वो सबको चौंका देता है, क्योंकि मरने के बाद लोग बनारस ही आते हैं, क्योंकि सबको मुक्ति मणिकर्णिका घाट में ही मिलती है। लोग यहाँ जलते हैं और गंगा जी में उनका अस्थियाँ लोग दहवा देते हैं। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। पास से देखिए, जैसे ये इंसान बहुत जल्द मरा हुआ था, जिसका एज भी ज़्यादा नहीं हो पाया था। इनके फैमिली वाले आए थे इनको जलाने के लिए, और वो भी बेचारे इतने दर्द में थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और लोग रो रहे थे, क्योंकि इन भाई का शायद एक्सीडेंट हो गया था। मैं पूछ भी नहीं पाया, क्योंकि वो लोग दर्द में थे और इन भाई को जलाया जा रहा था। इनको देखकर मुझे भी रोना आ गया। मैं सोचा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ इन लोगों के लिए। जो है मैं आपको बस यही दिलासा दिला सकता हूँ कि जीवन में जब मौका मिले आप इंजॉय करिए। क्या पता कभी भी कुछ हो जाएगा, किसी को नहीं पता। जैसे इस भाई को देखिए, इनकी उम्र थी खेलने वाले और ये अस्थियों पर जल रहे हैं और इनको जलाया जा रहा है। इसीलिए किसी को घमंड नहीं दिखाना चाहिए। आपसे धनी, आपसे सुखी इंसान भी यहाँ जल के राख हो जाते हैं, और जो जल रहे हैं वो भी आपसे धनी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। इसीलिए आप जहाँ भी रहें अच्छा व्यवहार बना कर रहें, क्योंकि मरने के बाद लोग आपका व्यवहार का ही बात करते हैं, पैसों की नहीं।